आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। आजकल हर शख्स किताबों के बजाय एक दूसरे को पढ़ रहा है। न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। न जाने क्यों छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा है, झगड़ रहा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, कैसा ये घोर कलयुग है, जहाँ इंसान एक दूसरे को इंसान ही नहीं समझ रहा है। क्या बात। एक और मैंने यूँ लिखा था कि अनजान लोगों पे लिखा था, जो हम सभी को स्ट्रेंजर्स हेल्प करते हैं किसी ना किसी वे में। तो मैंने यूँ लिखा था कि हर शाम ये सफ़र करते हुए इन अनजान लोगों के बीच में ये हवा और आसमान अपने लगते हैं। जब कोई सफ़र में मिले और मदद करे तो वो अपनों से भी अच्छे लगते हैं। वो अपनों से भी अच्छे लगते हैं। लेकिन है कुछ अपने जो बहुत अच्छे लगते हैं। उसी सफ़र में अगर कुछ हो हमें तो वही अनजान मदद करते हैं। होता है कुछ ही देर का सफ़र और उनमें से कुछ ही लोग याद रहते हैं ज़िंदगी भर। एक और मैंने लिखा था कि मेरे दोस्त पे लिखा था, टाइटल का नाम है इस शहर में। तो 4 लाइनें उनके लिए लिखा था कि तेरे जैसा न कोई है इस शहर में, तेरे जैसा न कोई है इस शहर में, दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में। दिखते हैं सभी एक तू ही नहीं इस शहर में, खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, खूबसूरत तो सारी लड़कियां हैं, लेकिन तेरे जैसी बस तू ही है इस शहर में। एक और यूँ लिखा था मैंने कि दोस्तों पे लिखा था कि स्कूल में क्लासमेट्स उड़ाते थे मजाक मेरा, मैं हंसकर अपने आप पर भुला देता। स्कूल में क्लासमेट्स उड़ाते थे मजाक मेरा, मैं हंसकर अपने आप पर भुला देता। स्कूल में मैंने छोटे से लेके बड़ा गलतियाँ किया, एक बार सस्पेंड भी हुआ था। स्कूल में मैंने छोटे से लेके बड़ा गलतियाँ किया, लेकिन थैंक्स टू माय पेरेंट्स और प्रिंसिपल टीचर्स जिन्होंने मुझे माफ़ किया। 9वीं में 9th स्टैंडर्ड में 9वीं में मुझे मिले 6-7 अच्छे दोस्त जिन्होंने मुझे बदल दिया, आज भी है हम साथ और कहना चाहता हूँ उन सभी को शुक्रिया। एक मैंने आज मॉर्निंग में लिखा था, कल ये थॉट आया था मेरे को 2-3 साल पहले। तो कुछ फेसबुक पे वीडियोस और रील्स देखा था, तो मैंने सोचा कि इस पे एक दिन बोलूँगा। तो मैंने कल रात में सोचा और मॉर्निंग में 9-10 बजे लिखा। तो बस एक ख्याल है, थॉट है, बस बोलना चाहता हूँ। मैंने यूँ लिखा था कि जैसा कि कुछ सालों से हम सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं कि कुछ राज्य के लोग उनके राज्य में ही रहने वाली शुरू से बोलता हूँ मैं। जैसा कि कुछ सालों से हम सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं कि कुछ राज्य के लोग उनके राज्य में ही रहने वाले लोगों को कह रहे हैं उनके राज्य की भाषा में बातें करनी चाहिए। उनके राज्य के में जैसा कि कुछ सालों से हम सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल पर देख रहे हैं कि कुछ राज्य के लोग उनके राज्य में ही रहने वाले लोगों को कह रहे हैं उनके राज्य की भाषा में ही बातें करनी चाहिए। जैसा कि केरला में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, ना कि हिंदी भाषा में। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिनको अपने राज्य की भाषा बोलने नहीं आती है, उन्हें सीखना चाहिए। उन्हें सीखना चाहिए वहाँ रहने के लिए। हम सभी को समझ तो आता है लेकिन कह नहीं पाते, इसलिए हमें सीखना चाहिए। और जो कुछ राजनीति में लोग हैं उनसे यह मैं आग्रह करूँगा कि अगर कोई आपको मिले जिसे अपने राज्य की भाषा नहीं आती है तो उन्हें डराइएगा नहीं, उन्हें गुस्से में बातें नहीं करिएगा, बल्कि उन्हें शांति से कहिए कि भाषा सीखिए यहाँ रहने के लिए। अगर हम ऐसे ही सभी राज्य में
उनके राज्य की भाषा में ही दूसरे को बातें करने के लिए कहेंगे तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा हम भूल जाएंगे और हिंदी में कोई बातें नहीं करेगा। जिस तरह से हम सब संस्कृत भाषा को भूल चुके हैं, शायद उसी तरह हिंदी को भी भूल जाएंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी को 4 भाषा आनी चाहिए। एक, जिस राज्य में हम रह रहे हैं और काम कर रहे हैं उस राज्य की भाषा। दूसरी, जो हमारे गांव में बोली जाती है। तीसरी, वह जिसमें हम ज़्यादा करके बातें करते हैं वो है हिंदी। और चौथी, इंग्लिश। अगर हम सब इस तरह से रहेंगे तो कोई राजनीति का व्यक्ति हमें कुछ नहीं कह सकता है। सभी राजनीति व्यक्तियों से कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ सवाल है, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन कहूँगा। क्या बात है, क्या बात है। आप सभी का शुक्रिया सुनने के लिए।